नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, राजनीति का एक उसूल है, कहीं कोई आता है तो किसी को कहीं से बाहर भी जाना पड़ता है। किसी की राजनीति शुरू होती है तो किसी की राजनीति खत्म होती है। कोई अपनी पारी बनाता है तो किसी की पारी बिगड़ भी जाती है। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ में 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। इन 9 में से एक मंत्री हैं धनंजय मुंडे। वही धनंजय मुंडे जो बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और गोपीनाथ मुंडे की जो परंपरागत सीट है परली की, उस सीट से वो इस समय विधायक हैं और इस परंपरागत मुंडे परिवार की सीट को उन्होंने गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे से छीन ली है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यदि धनंजय मुंडे एनसीपी के कोटा से मंत्री बने हैं तो पंकजा मुंडे का क्या होगा। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विवेक भावसार जी। विवेक भावसार नमस्ते। जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मंत्रालय की रिपोर्टिंग करते हुए उन्हें कई दशक हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े राजनैतिक हलकों में चर्चा पैदा करती है। उनकी खबरों में इतना दम होता है कि नेता उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज विवेक शुक्रिया। भावसार जी हमारे साथ इस शो पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। विवेक जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पंकजा मुंडे जो है वो नाराज चल रही हैं पार्टी से। जी, अब जब धनंजय मुंडे मंत्री बन गए हैं, यहां से आगे पंकजा मुंडे का क्या रुख आपको दिख रहा है? जी। जैसा कि आपने बताया, कल अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अब इस समय महाराष्ट्र में 3 पहिए वाला सरकार सत्ता में आ गया है। जैसे कि एकनाथ शिंदे का शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस जी का बीजेपी और अब तीसरी है अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी साथ में होने की वजह से और धनंजय मुंडे को उन्होंने मंत्रिमंडल में लेने की वजह से पंकजा की भारी उनकी प्रॉब्लम हो गई है। वैसे भी पंकजा मुंडे को 2019 में जब उनका वो पराजित हुई तो उन्होंने उसका सारा दोष बीजेपी स्टेट लीडरशिप के ऊपर थोप दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी ने मुझे हराया है। उसी टाइम मतलब जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनका एक बयान बहुत ही कंट्रोवर्शियल था कि मैं जनता के दिल की जनता मतलब लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री आहे, जनता के दिलों की मुख्यमंत्री है। देखो, मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। अजीत पवार ने तो कई बार बोला कि मुझे मुख्यमंत्री होना बहुत पसंद है, मैं बनना चाहता हूँ। जब अजित पवार बात करते हैं तो उसका देवेंद्र फडणवीस को कभी कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन पंकजा मुंडे ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उन्होंने उसको दिल पे ले लिया और पंकजा का पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए पीछे पड़ गए। जैसे आपको पता है कि गोपीनाथ मुंडे जी के जाने के बाद गोपीनाथ मुंडे जी के जो टीम लीडर थे, उनके टीम उन्होंने जो बीजेपी को खड़ा किया था, उनके साथ जो काम कर रहे थे, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया धीरे धीरे। एकनाथ खड़से को फंसाया गया, एकनाथ खड़से को पॉलिटिकल उनका करियर बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, अभी अभी कुछ सालों से वो एनसीपी के साथ है, लेकिन उनका तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। राम शिंदे जो गोपीनाथ मुंडे के गुट से थे, उनको भी हराया गया। पंकजा को हराया गया। प्रीतम को तो सेकंड टाइम लोकसभा की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी अभी बहुत अटकलें थी। चूंकि मोदी गवर्नमेंट को आना बहुत मुश्किल था, इसलिए जो फेस था उसी फेस को कायम रखा गया। लेकिन इस बार तीसरी तीसरी टर्म के लिए अब ना तो प्रीतम मुंडे को लोकसभा की टिकट मिलेगी बीजेपी से और ना ही पंकजा को, क्योंकि वहां से प्रोफेसर राम शिंदे को बोला गया है कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। इसका मतलब साफ है, प्रीतम मुंडे मुंडे फैमिली को पॉलिटिकली खत्म करना ये बीजेपी का सबसे अहम उनका एक लक्ष्य है। हाल ही में जब चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका एक प्रोग्राम था परली में और उनके सामने ही पंकजा मुंडे ने अपनी खुद की उम्मीदवारी परली से डिक्लेयर कर दी। हालांकि किसी की भी उम्मीदवारी डिक्लेयर करने का ये जो अधिकार है, या तो वो स्टेट प्रेसिडेंट को होता है या पार्टी को होता है।
उसको बाईपास करके पंकजा ने बोला कि मैं परली की उम्मीदवार होंगी और मेरा जो जिलाध्यक्ष है वो बीड़ का उम्मीदवार रहेगा। अब ये बात है पिछले हफ्ते की। अब इस हफ्ते में तो सारा सिचुएशन, सारा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गए। अब तो अजित पवार साथ में आ गए, अब तो धनंजय मुंडे मंत्रिमंडल में आ गए। तो जब सीट का बंटवारा होगा, चाहे फिर लोकसभा का होगा या विधानसभा का, तो जो सिटिंग एमएलए है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब क्लियर है कि परली में वापस धनंजय मुंडे को टिकट दिया जाएगा। और अगर आपने सुना होगा तो धनंजय मुंडे ने कल ही बात कर दी कि मैं केवल परली का नहीं तो मैं मराठवाड़ा का हित की बात करूंगा। मतलब उन्होंने अपने आप को मराठवाड़ा का लीडर घोषित कर दिया है। इसका मतलब पंकजा का अस्तित्व, पंकजा का महत्व उन्होंने खत्म कर दिया है। बीजेपी वैसे भी उनके खिलाफ थी, अब राष्ट्रवादी भी उनके खिलाफ है। तो पंकजा मुंडे को कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पार्टी छोड़ दे। मतलब बीजेपी ने इस तरह से माहौल बना दिया है कि भाई तू खुद ही निकल जा, अभी अभी हम तेरा बहुत ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकते, तू अपना रास्ता देख ले। और विवेक 2019। जी, अगर अगर उनका उनको अगर अपना रास्ता चुनने की बारी आई जी तो वो कहाँ जा सकती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जब 2019 की इलेक्शन में वो पराभूत हो चुकी थी, उसी टाइम और स्टेट में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव सेना की। उस टाइम एक्चुअली वो उद्धव सेना में जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि राष्ट्रवादी भी सरकार में आ गई तो उन्होंने अपना डिसीजन पोस्टपोन कर दिया था। अभी हाल ही में उनको एमआईएम के एमपी जो है इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा कि ताई आप हमारे साथ आ जाओ। और इनकी तो उनकी आइडियोलॉजी जमेगी नहीं एमआईएम की और बीजेपी की। अभी बीआरएस के केसीआर, उन्होंने कहा कि पंकजा ताई अगर हमारे साथ आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन केसीआर ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी सारा उनको फंडिंग दे रही है, सब उनको सपोर्ट कर रही है। मतलब केसीआर के साथ जाना इसका मतलब बीजेपी के साथ रहना। इसलिए उनके पास उद्धव जी के साथ जाने के सिवा एक कोई और ऑप्शन नहीं। उसकी एक वजह यह भी है कि उद्धव जी और गोपीनाथ मुंडे जी के रिलेशन बहुत पुराने हैं। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन ये 1995 में यूटी के शिल्पकार थे, तो उनके उनके फैमिली रिलेशन है। तो उद्धव जी से वो जितनी आसानी से और फ्री बात कर सकते हैं, उससे वो किसी और लीडर से नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले बीजेपी को छोड़ के उद्धव सेना में जा सकती है। लेकिन ये बताइए कि अ, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पंकजा मुंडे को बीजेपी नहीं चाहती? देखिए, एक मुंडे फैमिली का अपना एक ऑरा है। मुंडे फैमिली के पास अपनी परंपरागत वोट बैंक है। एक बना-बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी रेडी है। एक पूरे के पूरे एरिया में बंजारी समाज में और दूसरे 3-4 माड़ी समाज में, अन्य समाज में उनकी पैठ है। तो जब इतना अच्छा जनाधार हो, इतनी बड़ी लीगेसी हो, तो बीजेपी डिच क्यों करना चाहती है? देखिए, आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बीजेपी हो या स्टेट बीजेपी, उन्होंने ओबीसी को धीरे 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 साइडलाइन कर दिया। आप अगर देखेंगे तो ब्राह्मण जो कास्ट के जो लीडर है उनको बहुत बढ़ावा दिया गया है। चाहे फिर मतलब ब्राह्मण और बनिया, ये लोग अब बीजेपी में आगे मतलब बड़ी पोजीशन पे है। आपको पता होगा, आपको पता, आप भी कई सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो तो आपको पता है कि मुंडे और महाजन ने और बाद में खड़से ने माधव फार्मूला लाके सारे जी। ओबीसी को इकट्ठा किया था। माधव मतलब माली, धनगर और बंजारा। माधव समाज के आज पूरे स्टेट में 7% वोटर्स है। तो उनकी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी एक ताकत है। अगर ये बीजेपी ने जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र में चलता नहीं, ये मराठा डोमिनेट स्टेट है। देवेंद्र फडणवीस को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो, लॉन्ग मार्च हो, या फिर मराठा का 52 मोर्चा हो, ये कई सारे इशू उनको फेस करने पड़े। उन्होंने 2019 में चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजे जो ओबीसी समाज से है, तेली समाज से, उनको टिकट नाकारा, क्योंकि वो भी एक ज़माने में मुंडे जी के और गडकरी जी के बहुत क्लोज माने जाते हैं। तो उनको टिकट नाकारने की वजह से 13 कॉन्स्टिट्यूंस में बीजेपी का विदर्भ में उनका उनको पराभव का सामना करना पड़ा। फिर भी बीजेपी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ओबीसी जो अपना ओरिजिनल वोट बैंक है वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। चूंकि उन्होंने चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष करके अपनी गलती को सुधारा है, लेकिन पंकजा मुंडे अगर यहाँ से निकल जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मराठवाड़ा में, खास करके मराठवाड़ा में बीजेपी को बहुत बड़ी सेटबैक मिलेगी।
ओबीसी समाज नाराज हो जाएगा और वो सारा समाज जहां पर पंकजा जाएगी उनके साथ जाएगा। धनंजय के साथ बंजारा समाज नहीं है। जो बंजारा समाज है वो मानता है केवल गोपीनाथ मुंडे को और पंकजा मुंडे को। तो नेचुरली अगर पंकजा मुंडे पार्टी छोड़ती है तो उसको बड़ा फटकार ये बीजेपी को बैठ सकता है। अ, विवेक जी, एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति की नब्ज जो है वो हमेशा टटोलते रहते हैं, और जो अंदर क्या चल रही है ये खबरें लगातार आप विधिमंडल वार्ता संघ यानी कि मंत्रालय पत्रकार कक्ष में बैठे हुए उसे जांचते रहते हैं, आप उसके पदाधिकारी भी हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंकजा मुंडे भी कोई फैसला नहीं ले रही है, किस बात का डर है? उनके पास मौके नहीं आए। अगर वो चाहती तो जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उसी वक्त वो आ सकती थी। उद्धव ठाकरे ने कई बार ओपन ऑफर भी दिए, संजय राउत ने तो सामना में एडिटोरियल छाप दिया है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि पंकजा मुंडे बीजेपी के साथ रुकी हुई है, बावजूद इसके कि उसे बार बार लताड़ा जा रहा है? देखिए, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे कजिन है। एक फैमिली का उनका खून का रिश्ता है, लेकिन पॉलिटिकली दे आर राइवल्स। अपनी अपनी पॉलिटिकल सीट, अपने अपने पॉलिटिकल अपना जो करियर है वो बचाने के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तब महाविकास आघाड़ी का सरकार था। राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव सेना दोनों सत्ता में थे। ऐसी टाइम अगर वो शिवसेना मतलब उद्धव सेना को अगर ज्वाइन कर लेती तभी भी उनको प्रॉब्लम आती। उद्धव धनंजय के साथ अगर लड़ना है तो उनको ऐसी पार्टी चाहिए कि जहां पर धनंजय नहीं होगा। उस टाइम वो माहौल नहीं था। फिर उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन जो उनके मेंटर है एकनाथ खड़से जी, जो कभी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, बीजेपी को खड़ा करने में उन्होंने 40 साल की अपनी जिंदगी लगा दी है। एकनाथ खड़से ने उनको बताया कि आप कुछ दिनों के लिए चुप बैठ जाओ, आप अभी मत रिवोल्ट करो, आप एक मौका देखिए। अगर बीजेपी आपको क्या मौका देती है, बीजेपी ने उनको मौका दिया कि आप सेंट्रल लीडरशिप करो, आप स्टेट में नहीं सेंटर में जाओ, ऑर्गेनाइजर काम करो, लेकिन उससे वो खुश नहीं है। पंकजा को पता है कि आप दिल्ली में मुझे भेज के महाराष्ट्र का जो मेरा बेस है वो आप तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो नाराज है। वो मौके की तलाश में है, और जब मौका मिलेगा तो सिक्सर जरूर मारेगी। तो मौका मिलेगा तब सिक्सर जरूर मारेगी, ये विवेक भावसार जी का कहना है। विवेक भावसार जी, आप इस शो में आए, आपने अपना स्पेशल नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल जैसे राजनीति का उसूल है कि यदि कोई आता है तो किसी को जाना पड़ता है, ऐसी अवस्था इस समय पंकजा मुंडे की है। पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी की इतनी बड़ी नेता हैं, लेकिन इस समय वो पूरी तरह से खाली बैठी हुई हैं, और सवाल ये उठता है कि आगे अब उनकी भूमिका क्या होगी। यदि वो शिवसेना पार्टी के साथ जाती हैं तो शिवसेना को बहुत सारे वोटों का फायदा हो सकता है, लेकिन पंकजा मुंडे जो है इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहती। क्या वो किसी मौके की राह देख रही है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? इन सारी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से। शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।